और जिनकी इच्छा करे वो जरूर झूमेगा इस रचना में। और ये रचना बहुत ही अच्छी है, सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। और इस रचना से भी लोग हमें जानते हैं इसीलिए, और हमारे अंकल जी तो रोज सुनते हैं हमारे भजन, इसलिए सुनिएगा, बहुत ही सुंदर रचना है। और आप लोग YouTube पर बेटू चंचल सर्च करके सुन सकते हैं, ठीक है। बेटू शर्मा नहीं, बेटू चंचल। अच्छा, शर्मा हमारा सर नेम है, हम लोग ब्राह्मण हैं, लेकिन जो मेरा वैसे नाम है, फेमस जो नाम है वो बेटू चंचल। क्या नाम है? बेटू चंचल। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए सुनिए। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वहाँ। आइए सुनिएगा, इस रचना में हम सभी से क्वेश्चन करेंगे और जो मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा उसे 502 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। कितने का? कितने का मिलेगा? कितने का मिलेगा? 501 का सब 502। कितने का मिलेगा? सुनिए, 2 रुपए हम देंगे, 500 आप लोग देना। बोलो सच्चे दरबार की। आइए सुनिए, और कहना है क्या? दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। और बनवारी तेरी यारी ने, इधर देखिए, गिरधारी तेरी यारी ने क्या बना दिया? आहा, क्या बात है। आप लोग इतना अच्छा गाते तो हमको काहे बुलाया भैया? एक बार सीधे हाथ उठाइए, हाथ नीचे कीजिए। क्या हुआ? अच्छा दीदी कुछ बोल देती, हम सुन नहीं पाते हैं, एकदम से आप बोल देते हो। बिल्कुल मैं ये कहूँ कि हमारे वृंदावन में ऐसे रसिक पहली बार देखने को मिला। झांसी। क्या बात है। एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। और मैया बिल्कुल आप भी उठाइए सीधे हाथ। बाबा के दरबार पे सब उनके समान, एक ही बराबर। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, आगे से लेकर पीछे तक सारे दीवाने खड़े हैं। और झूम के कैसे? दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरे यार ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यार ने दीवाना बना दिया। जय हो बड़ा खाटू नरेश की, जय हो राधे। राधे ध्यान से। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में, छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी
को शफा बना कर और खुद को तुम्हें बना के मथुरा और खुद को, जिनको पता है वो कृपया शांत बैठे। वैसे गलत बताया आपने, मात खा गया। तुम्हें बना के मथुरा, देखिए जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। तुम्हें बना के मथुरा, तुम्हें बना के मथुरा और खुद को दीवाना बना। ध्यान है मतलब इधर, हम सोच रहे फोन पे लगे हुए हैं। क्या बना दिया? दीवाना बना। एक बार ताली बजाइए जोरदार। और किसी को आंसर पता है? तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना, बरसाना। एक बार ताली बजा दो इनके लिए भी, वैसे सही नहीं है। क्या बना दिया? नकल नहीं, सब नकल से पास हुए यहाँ पे। क्या बना दिया? आप बोलो। नहीं हम काहे बोले, आप बताइए क्या बना दिया? राधे, राधे बना दिया। ताली बजाओ जोरदार। आधे लोग कह रहे हैं, इधर से बताइए क्या बना दिया? क्या बना दिया? रोटी। कह रही है खाना बना दिया। बोलो सच्चे दरबार की। आधे लोगों का है दीवाना और आप लोगों का क्या है? अच्छा दीवाना किस किस का, एक बार वो हाथ उठाओ जिसका दीवाना है। संख्या बहुत कम लग रही है। बरसाना बना दिया। हाथ नीचे कीजिए। अच्छा बरसाना किस किस का, एक बार वो सीधे हाथ उठाइए। ये देखो बरसानों की संख्या ज्यादा है। अब सुनिए, हाथ नीचे कीजिए। अगर दीवानों का सही हुआ तो दीवाने के लिए हम ताली बजाएंगे, और अगर बरसाने का सही हुआ तो बरसाने के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे, और अगर राधे राधे का सही हुआ तो राधे के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। लेकिन अगर किसी का नहीं सही हुआ तो आप लोग मेरे लिए हाथ उठा के ताली बजाएंगे। ठीक, बजाना जरूर। सुनिए, तुम्हें बना के मथुरा और खुद को, अरे रुक जाओ। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को, बहुत जल्दी, मतलब सबर नहीं हो रही, बिल्कुल पता है जल्दी। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को। अच्छा ये राधे राधे किसका था? इनका थोड़ा सही लग रहा है मुझे। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को, तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बलवारी गिरधारी, बनवारी वाके बिहारी, तेरे यार ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। और जो राधे रानी सरकार के नाम के दीवाने हैं, एक बार वो इधर से खड़े हो जाइए, और कहीं से नहीं, केवल इधर से। जो राधे रानी सरकार के दीवाने हैं, बस जो राधे रानी के दीवाने हैं, केवल वो एक बार खड़े होइए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप खड़े होइए, आप खड़े होइए। जो दीवाने हैं केवल वो खड़े होइए, क्योंकि दीवानगी अलग झलकती है। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बलवारे गिरधारे, बलवारी तेरी यार दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यार ने दीवाना बना दिया। खाटू नरेश की जय हो प्यारे। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। ये बात
कंपटीशन ध्यान से सुनिए। क्या ना है, ताली बजाइए। ये बात, अरे कहिए क्या? भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, अपने ही घर में रह कर अनजान हो गई, अपने घर में रह कर अनजान हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। ताली बजाओ। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, अपने ही घर में रह कर अनजान हो गई, अपने ही घर में रह कर अनजानी हो गई। तुम्हें बना के तुम्हें क्षमा बना कर और खुद को, क्या बात है, तुम्हें हंसे काहे हंसे? क्या ऐसा हुआ जो ये हंस दिए? कुछ गड़बड़ हुआ है। तुम्हें क्षमा बना कर और खुद को क्या बना दिया? आप हमारे साथ इतना बड़ा घात कर रहे हैं, आप दोनों मेरे साथ इतना बड़ा घात कर रहे हैं और इधर हम भजन गा रहे हैं। ये दोनों इधर टप्पर टप्पर बात कर रहे हैं। बात नहीं कीजिए, बोलिए श्याम प्यारे की जय। हमने बोला भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, अपने ही घर में रह कर अनजानी हो गई, तुम्हें क्षमा बना कर और खुद को है परवाना। अच्छा एक बार तारीफ बता जोरदार। अच्छा इधर का परवाना है और इधर से किसी को कुछ पता है? तुम्हें क्षमा बना कर और खुद को मस्ताना। मस्ताने के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली। क्या बना दिया? परवाना। परवाना कि मस्ताना नहीं पता। अब सुनिए इधर से है। अच्छा बताइए परवाना किस किस का? एक बार वो सीधे हाथ उठाइए जिस जिसका परवाना है। तुम्हें क्षमा बना कर और खुद को, परवाना जिस जिसका वो सीधे हाथ उठाइए, हाथ नीचे कीजिए। और मस्ताना किस किस का है? हाथ नीचे कीजिए। अब सुनिए अगर मस्ताने का सही हुआ तो मस्ताने के लिए हम ताली बजाएंगे, और अगर परवाने का सही हुआ तो परवाने के लिए ताली बजाएंगे। लेकिन अगर किसी का नहीं सही हुआ तो आप सभी लोग मेरे लिए हाथ उठा के ताली बजाना जरूर। लेकिन सुनिए तुम्हें क्षमा बना कर और खुद को, तुम्हें क्षमा बना कर और खुद को परवाना बना दिया। तुम्हें क्षमा बना कर और खुद को परवाना बना दिया। तुम्हें क्षमा बना कर और खुद को परवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरे यारे दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। झांसी चल कर आए हैं तो अगर हम आपको 24 घंटे नचाते रहेंगे झुमाते रहेंगे तो आप लोग घर जाके एक ही शब्द कहेंगे कि ये जो लड़की पता नहीं कानपुर से कौन लड़की आई थी बेटू चंचल, जब देखो तब नचाती रही, जब देखो तब झुमाती रही, कुछ सुना और कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसीलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि इस प्रांगण का
एक भी सदस्य ये शब्द कह सके कि ये जो लड़की आई थी ये पता नहीं क्या सुना के चली गई। इसीलिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज इस रचना को आप लोग कृपया बिल्कुल शांति से सुने और इस रचना में कोई उठकर नहीं जाएगा, क्योंकि भजन के बीच में उठकर जाना यानी श्याम बाबा का अपमान करना होता है। इसीलिए इस रचना के बीच में उठकर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। एक जयकार लगाइए, बोलिए अपने अपने मम्मी पापा की, क्योंकि माँ के लिए हर कोई गाता है, श्याम बाबा के लिए हर कोई गाता है, हनुमान जी महाराज जी के लिए हर कोई गाता है, सभी देवी देवताओं के लिए गाता है, लेकिन पापा के लिए जल्दी कोई गाता है? कोई गाता है पापा के लिए? नहीं, जल्दी कोई नहीं गाता है। नहीं दीदी आप गाती हो, लेकिन जल्दी कोई नहीं गाता, जल्दी कोई नहीं गाता। तो एक ऐसी रचना, और ये रचना मेरे पापा ने लिखी है, और इस रचना के बीच में किसी को ताली बजाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांति से सुनिएगा कि क्या होते हैं हम लोग के मम्मी पापा। हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को किस तरह से पाल पोस के बड़ा करते हैं, और जब वही बेटा नालायक निकल जाता है तो माँ बाप दिल में गुजरती ना, वो केवल माँ बाप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की, अरे किसी के नाम की नहीं तो अपने मम्मी पापा के नाम की तो जयकार आप लोग हाथ उठा के लगा ही सकते हैं। हाथ नीचे कीजिए, बहुत जल्दी हाथ उठाते हैं आप लोग। हाँ आज उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल मत उठाइएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी फिर। बोलिए श्याम प्यारे की। आप किसी भी देवी देवता की जयकार हाथ उठा के लगाइए चाहे मत लगाइए, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन अगर आपसे कोई ये शब्द कहता है कि अपने माता पिता की जयकार आप हाथ उठा के लगाइए, तो जरूर लगाना, कहीं भी लगाना, कभी भी लगाना, किसी वक्त भी लगाना, लेकिन अपने मम्मी पापा की जब भी जयकार लगाइएगा तो हमेशा हाथ उठा के, क्योंकि इससे हमारे मम्मी पापा का सम्मान होता है। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की, क्या बात है, ये जयकार हमेशा ऐसे ही लगाइएगा। बोलो पालनहार पिता की। और एक बात बोलेंगे, अगर अच्छी लग जाए तो अपने माता पिता के लिए ताली बजा दीजिएगा। कहते हैं एक बेटा, ओनली एक बेटा छोड़ता है तरक्की की छाप को और भरी भीड़ में ढूंढता है सिर्फ अपने आप को। एक बेटा छोड़ता है तरक्की की छाप को और भरी भीड़ में ढूंढता है सिर्फ अपने आप को। और एक माँ बाप पाल लेते हैं चार चार बेटों को, एक माँ बाप पाल लेते हैं चार चार बेटों को, और वही चार बेटे मिलकर पाल नहीं पाते एक माँ बाप। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की। जो बेटी होती है ना, बेटी इतनी छोटी सी लड़की होती है और उसके पापा जॉब करते हैं, वो शाम को आते हैं, तो वो लड़की ऐसे बैठी होती है, अपने पापा के लिए ऐसी बैठी होती है, कोने में बैठी होती है, और अपने पापा के लिए एक बड़ा प्यारा सा शब्द कहती है। वो ये शब्द कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं। मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं। अब उस लड़की ने ये शब्द क्यों कहा, इस बात पे गौर कीजिएगा। वो लड़की कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं, मगर शाम तो मेरे पापा को लेके आती है ना। बोलो पालनहार पिता की। देखिए, और मेरा ये चैलेंज है इस पूरे प्रांगण को, अगर इस रचना को आपने दिल से सुन लिया तो आप सभी की आंखों से आंसू जरूर आएंगे, लेकिन दिल से सुनेंगे तो। और मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज प्लीज मेरी इस रचना में कोई भी इतनी सी भी ताली नहीं बजाएगा, प्लीज इतनी सी भी मत बजाना। लेकिन अगर मेरा भजन आप सभी के दिल को छू जाए तो भजन के अंत में जरूर बजा देना। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की। आइए बिल्कुल शांति से सुनना, और कहना है क्या, हो तेरे ना रे ना ना
सुनिए। आंख वालो ये बंद आंखें खोलो, देख लो माँ की महिमा निराली, जिसने दुख दर्द अपने छुपाकर हर खुशी तेरे कदमों में डाली। दर बदर प्यार क्यों ढूंढते हो, आओ वापस चले अपने घर को। घर में बैठी है शक्ति स्वरूपा, तुमको हमको जन्म देने वाली। तुमको हमको जन्म देने वाली, तुमको हमको जन्म देने वाली। क्योंकि माँ के दिल को अगर तुम दुखाओगे तो नरक में भी जगह न पाओगे। क्योंकि खुशियाँ जीवन की सारी देती है माँ, खुशियाँ जीवन की सारी देती है माँ। मर के भी माँ को ना तुम भूल पाओगे, मर के भी माँ को ना तुम भूल पाओगे। सुनिए, क्योंकि माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे, किधर जाओगे? माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे? क्योंकि माँ का दर छोड़ के तुम्हें और किधर जाओगे? माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे? जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे, मगर ममता को तरस जाओगे। और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी को अपने माता पिता की कसम है, इस रचना में कोई बात नहीं करेगा, कोई उठ कर नहीं जाएगा, बिल्कुल शांति से सुनिएगा। और कहना है क्या? माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे? माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे? माँ का दर छोड़ के तुम्हें और किधर जाओगे? माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे? जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे, ममता को तरस जाओगे। जहाँ भी जाओगे, ममता को तरस जाओगे। तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, बोलो ना तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे।
कि माँ क्या होती है और पापा क्या होते हैं। पहली बात सुनी कि मम्मा क्या होती है और पापा क्या होते हैं। माँ ने जीवन दिया हम कैसे भूल जाते हैं, उसकी ममता को ठुकरा के निकल जाते हैं। माँ ने पैदा किया उस माँ को न रुसवा करना, वरना एक बूंद तुम ममता को तरस जाओगे। और माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी। उम्र भर माँ की, उम्र भर माँ की सूरत को तरस जाओगे, उम्र भर माँ की सूरत को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, बोलना जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो पालनहार पिता की। बोलो अपने अपने पापा की जय हो। क्या हुआ? हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे, कुछ गलत तो नहीं कह रहे, हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे। होते हैं हम लोग के मम्मी पापा, और क्या होते हैं हम लोग के मम्मी पापा। अच्छा ये बताइए अपने पापा से कौन कौन प्यार करता है। हम तो बहुत करते हैं, इतना सारा करते हैं, वो भी सच्चा वाला। हाथ नीचे कीजिए और सुनिए क्या होते हैं हम लोग के मम्मी पापा। अपने माँ बाप के चरणों की धूल ले आते, स्वर्ग की चाह में फिर तुम कहीं नहीं जाते। मगर गुजरते वक्त में तो बस यही खराबी है, समय के रास्ते फिर लौट कर नहीं आते। और ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको। माँ की चाहत को, माँ की चाहत को, मोहब्बत को तरस जाओगे, माँ की चाहत को, मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की, बोलो पालनहार पिता की।
बताइए, आगे से लेकर पीछे तक और दाएं से लेकर बाएं तक। मुझे ये बताइए, इस पूरे प्रांगण में ऐसे कितने भक्त बैठे हैं, यहाँ पे ऐसे कितने भक्त बैठे हैं जिनके मम्मी पापा हैं? वो दोनों हाथ उठाइए जिनके मम्मी पापा हैं। हाथ नीचे कीजिए। एक बार वो हाथ उठाइए जिनके मम्मी पापा नहीं है। हाथ नीचे कीजिए। एक बार उनके दिल से पूछ के देखिए। हाथ नीचे कीजिए। एक बार उनके दिल से पूछ के देखिए जिनके मम्मी पापा नहीं है। आज हम लोग के मम्मी पापा हैं तो सच बता रहे हैं, हम लोग को कोई कदर नहीं है, उनकी कोई भी कदर नहीं। लेकिन जब नहीं होंगे तब समझ आएगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा मुझसे ये कहते थे, बेटा इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो और इस काम को अभी करो, लेकिन नहीं किया। और जब नहीं होंगे ना तब समझ आएगा कि जो भी कहते थे सही कहते थे। अगर उस टाइम पे उनकी बात माननी होती तो अच्छा होता। एक बार जरा वो फिर से हाथ उठाइए जिनके मम्मी पापा नहीं है। एक बार फिर से वो हाथ उठाइए। हाथ नीचे कीजिए। कभी कभी तो हम ये सोच के डर जाते हैं कि जिनके मम्मी पापा नहीं है उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। इसीलिए प्लीज जिनके भी मम्मी पापा है ना, कृपया उनका ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि आप लोग ये सब जानते हैं कि हम लोग के मम्मी पापा हम लोग के साथ हमेशा तो रहेंगे नहीं, लेकिन जब तक भी है तब तक तो उनका ख्याल रखा कीजिए। एक बात कहेंगे जो अपने पापा से लड़ते हैं, पापा से कहते हैं कि पिता और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया करो। अरे पिता और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि इनके डूबने के बाद भैया अंधेरा ही छा जाता है। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की। आपके घर में धन होगा, दौलत होगी, शहर तो होगा, बंगला होगा, गाड़ी भी होगी, लेकिन अगर ये चीज नहीं होगी ना तो आपका पूरा घर सूना है। वो चीज सुनिए क्या है। धन का, दौलत का, शोहरत का बसेरा होगा, मगर मां न होगी तो तेरे घर में अंधेरा होगा। और थोड़े माँ बाप को तूने ना ये सोचा होगा, वक्त ये मुझ पर आया तो कैसा होगा। और तेरी संतान भी है बेटू सबसे कहती है, तेरी संतान भी है बेटू सबसे कहती है, तेरी संतान भी है बेटू सबसे कहती है, तेरी संतान भी है बेटू सबसे कहती है। माँ का दिल टूटा तो, माँ का दिल टूटा तो खुशियों को तरस जाओगे, माँ का दिल टूटा तो खुशियों को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, बोलना जाओगे, तुम तरस जाओगे। अपने अपने मम्मी पापा की एक बात अपने लिए कहेंगे। कहते हैं
कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, और किसी के हिस्से में दुकान आई। जैसे कि किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। जैसे कि किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। अरे मैं घर में सबसे छोटी थी, मैं घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए तो मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। एक बात और, बिल्कुल सच्ची बात, 100% सच्ची बात, कहते हैं कि मंजिलें दूर और सफर बहुत है, बहुत 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 है। मंजिलें दूर और सफर बहुत है, अजी इस छोटी सी जिंदगी की तो फिक्र बहुत है। मंजिलें दूर और सफर बहुत है, अजी इस छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। अरे मार डालती ये दुनिया कब की मुझे, मार डालती ये दुनिया कब कब मुझे, लेकिन मेरे मम्मी पापा की दुआओं में असर बहुत है। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की, बोलो पालनहार पिता की। और ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग अपने माता पिता से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। ये बात उन लोगों के लिए है। अपने माँ बाप की सेवा जो नहीं करते थे, उनके दुख में जो नहीं साथ चला करते थे, और तो और उनका बेटा भी मुंह मोड़ चला जाता है, कभी उस बेटे को वो प्यार किया करते थे। और रमन कहते हैं माँ बाप को ना ठुकराना, 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 क्योंकि वरना बच्चों की मोहब्बत को तरस जाओगे, वरना बच्चों की मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, बोलना जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस हो और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ नहीं, बहुत सारे भक्त ऐसे बैठे हैं तरह से खो गए थे और उनके आंखों से आंसू आ गए। और देखिए मैं चाहूंगी जो लोग रो रहे थे प्लीज एक बार शांत हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को देखकर हम भी भावुक हो गए थे। हम तो रोना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोग को देख के एक बार मैं चाहूंगी आप लोग जितने भी लोग रो रहे थे प्लीज सभी लोग शांति हो जाइए। और एक बार मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ऐसे कितने भक्त बैठे जो सच में अपने मम्मी पापा से सच्चा प्रेम करते हैं। बस सीधे हाथ उठाना, जिनके मम्मी पापा हैं, जिनके नहीं है वो भी दोनों हाथ, इतने नहीं इतने उठाइए, बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए, अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। और ऐसी ताली बजाना जो अभी तक ना बजी, पर जोरदार ताली बजाओ अपने मम्मी पापा के लिए। क्या बात है, बोलिए अपने अपने मम्मी पापा की। बस धमाल, हाँ मोर छड़ी, बिल्कुल 4:30 से भोपाली छेड़ दीजिएगा थोड़ा। बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप, एक बार जोरदार ताली बजाइए जितने भी संगीत कलाकार बजा रहे हैं। आइए खुश रहिए, खुश रहिए।
क्या बात है, आइए। और बहुत ही सुंदर रचना बाबा की मोर छड़ी का भजन। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाइएगा। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए खाटू नरेश की। आइए, कहना है श्याम बहादुर दर्शन पाए, तारे मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को ताले मंदिर के बंद पाए, क्योंकि मोर छड़ी से तालों को खोला हो। मोर छड़ी से तालों को खोला, शीश झुका कर बाबा से बोला, रसिया सबरा तेरी बहुत बड़ी सकला रे। एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, बिल्कुल सीधे हाथ। बाबा की मोर छड़ी कर चलना है, बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए सभी लोग, सीधे हाथ उठाइए। अरे माता बंद कर दो, दोनों हाथ उठाइए और ताली लगा के ऐसे हो मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी लहराई रे, रसिया सबरा तेरी बहुत बड़ी सकला रे। हो मोर छड़ी लहराई रे, किसकी रचना है? बाबा की मोर छड़ी की। और इस रचना में किसी के भी हाथ तालियों से बंद नहीं होना चाहिए। सभी को श्याम बाबा की कसम है, हाथ नीचे करके बजाइए, लेकिन ताली सबकी बजनी चाहिए। सभी को श्याम बाबा की कसम है, बिल्कुल मीठी मीठी ताली बजा के। मोर छड़ी लहराई रे, रसिया सबरा तेरी बहुत बड़े सकला रे। मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धड़ी आगे ये प्यारी। मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धड़ी को लागे है प्यारी। मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धड़ी को लागे है प्यारी। मोर छड़ी की महिमा है भारी, श्याम धड़ी को लागे है प्यारी। और हर्ष कहेरो तो हंसाए हो, हर्ष कहेरो तो हंसाए, हाथ में जब तेरे लहराए, रसिया सबरा तेरी बहुत बड़ी सकला रे। हो
सकलाए रे हो मोर चढ़ी लहराई रे आ, आ, इसको भैया जरा सा आप 1.5 से मुझे चारू केशी हल्का से दिखाइए। चारू केशी बोलिए खाटू नरेश की। देखिए नींद तो नहीं आ रही किसी को, नींद तो नहीं आ रही। आइए सुनिएगा, बहुत ही सुंदर रचना है और इस रचना का भाव हाँ इसी में है। मेरे हिसाब से कहाँ जा रहे हो आप लोग? खाना खाने? खाइए खाइए खाइए। जा तो नहीं रहे हो ना लेकिन अभी जा रहे? अच्छा खाना खाते खाते सुनिएगा, ठीक है? ताली मत हो जाना नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरा मन कर रहा है आप लोग के पास बैठ के गाया ये भजन। बोलिए सच्चे दरबार की। अम्मा बोला हारे के सहारे की जय। ये बात 1.5 है ना, डी डी जी दिखाइए जी। दोनों तरफ अभी इधर आए हैं फिर उधर जाएंगे फिर बीच में आ जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए सुनिएगा। और ये जो हम रचना गाने जा रहे हैं को हम इतनी देर से देख रहे हैं। हमारे अंकल जी एक भी बार मेरे आंखों के सामने मुझे दिखे नहीं है मेरे पूरे भजन में। एक बार आप इधर बैठिए, आप दोनों। नहीं ये गलत है, देखिए गलत कर रहे हैं आप भी। मैं चाहूंगी कि अच्छा फोन अरे गायब नहीं होगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं। एक बार आप लोग सभी लोग इधर आ जाइए। बहुत ही सुंदर रचना है और इस रचना का भाव बाकी रचनाओं से अलग है। हम लोग बाबा के दरबार पे जाते हैं, बाबा से कहते हैं कि बाबा आपकी दया दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, आपकी कृपा हमें हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। लेकिन इस भजन में बताया गया है कि जो संत हैं वो बाबा के दरबार पे जाते हैं, ठाकुर के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद कन्हैया जी प्रकट होते हैं और उनको दर्शन भी देते हैं। लेकिन दर्शन देने के बाद वो संत एक ऐसी बात बोलते हैं, एक ऐसा शब्द कहते हैं जिसकी आपने और हमने किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। ऐसा शब्द कहते हैं। वो कहते हैं कि आज तो तुम मेरे सामने आ गए हो लेकिन मैं दोबारा नहीं चाहता कि तुम्हें देखूं। अब उस संत ने, क्योंकि वो संत कहते हैं तुम्हारा नाम लेना अच्छा लगता है, तुम्हें देखना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब जब तुम्हें देखता हूं तो हर काम भूल जाता हो। जो आपने दुनिया में मुझे कुछ काम करने को भेजा है वो सब कुछ भूल जाता हो। इसीलिए आज तो तुम मेरे सामने आ गए हो, दोबारा मत आना। आइए सुनिएगा कि उस संत ने ये शब्द क्यों कहे। आइए सुनिएगा, पूरी बना लेना पूरी। आइए छोटी सी कोशिश। रे ना
बोलिए श्याम प्यारे की जय। क्योंकि देखिए सब लोग बाबा को अलग अलग रूप से मानते हैं। कोई अपना यार मानता है, तो कोई पिता मानता है, तो कोई बाप मानता है, और कोई दोस्त मानता है। तो सबका कोई कोई अपना बेटा मानता है, तो सबका तरीका अलग अलग है। क्योंकि जो लोग बाबा मानते हैं, एक बार वो दोनों हाथ उठाइए जिसका ये यार है, जिसका ये यार है वो दोनों हाथ उठाना। इधर से भी हाथ नीचे कीजिए। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की। तो एक बार मेरे साथ कह दीजिए क्या? जब तक सांसें चलेंगी खाटू आऊंगा शाम। जब तक सांसें चलेंगी खाटू आऊंगा शाम। तेरे बिना एक पल कहीं मुझे नाराम। तेरे बिना एक पल मुझे कहीं नाराम। आइए सुनिएगा वो संत ये शब्द क्यों कह रहे हैं। वो संत कह रहे हैं आए हाय कि मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से नहीं। करो मेरा शुक्रिया मेहरबान कि तुम्हें दिल में हमने बसा लिया। कि आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। युवन सवर के सामने आया ना कीजिए। युवन सवर के सामने आया ना कीजिए। कह रहे हैं काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। अलके मतलब जुल्फे। जो आपकी काली काली जुल्फे है, अनु लगता है गले का फंदा बन गई है, अपनी ओर खींच ले आती है। काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। आइए सुनिएगा, बहुत ही सुंदर भाव है इस रचना का। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाना और कहना क्या? हो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। 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 हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। बोलो खाटू नरेश की। ताली बजा के बोलिए हारे के सहारे की। और कह रहे हैं सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। 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 तुम्हारी अदा को हम जानते हैं। तुम्हारी अदा को हम जानते हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं और तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। और कह रहे हैं फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में
जानने वाले। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ और ताली लगा के कैसे, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अल्फों के फंदे डाले, काली काली अल्फों के फंदे डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। बोलो श्याम प्यारे की राधे। और कह रहे हैं ताली बजाइए। देखिए आपकी ताली मेरे कानों तक नहीं आ रही, कन्हैया जी तो हमसे भी पीछे बैठे हैं, और जोर से बजाइए। इधर से देखो कितनी प्यारी ताली बज रही है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे नहीं, जोरदार बजाओ। क्या बात, पैर भी चलने चाहिए, जो खड़े हैं उनके पैर भी चलने चाहिए। कैसे, ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, 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 ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक। और क्या कह रहे हैं, ताली बजाइए। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। आगे क्या है, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। आगे क्या है, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे। दोनों हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे हाथ, ताली बजा के, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। जय हो राधा माधव सरकार की, बड़े हारे के सहारे की जय हो। देखिए हम लोग कन्हैया के दरबार जाते हैं, बाबा से कह देते हैं कि बाबा आज मेरा ये काम हो जाए, आज मेरा ये काम हो जाए, और आज मेरा ये काम हो जाए। हमें पूरा 1 घंटा लगता है कि इधर देखो, बाबा की तरफ देखो, और एक इंसान आता है झट से दिमाग हटा देता है। सही बात है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है और कैसे तेरा भजन करूं, है ना। क्योंकि लेकिन एक रात मिली है तो इसमें भजन कर लीजिए, दोबारा पता नहीं नसीब होगी ना होगी ये रात। क्योंकि हम लोग बाबा के दरबार जाते हैं, 2 फूल ले लेते हैं,
दो फूल ले लेते हैं, साथ में अगरबत्ती ले लेते हैं और बाबा के दरबार जाते कहते हैं बाबा कि आज मेरा ये काम हो जाए, आज मेरा ये काम हो जाए और आज मेरा ये काम हो जाए। लेकिन कभी दरबार पे जाना, बाबा से कहना बाबा कि मंदिर में रहते हो कान्हा, कब बाहर आया जाया करो। अरे मंदिर में रहते हो कन्हैया, कभी बाहर आया जाया करो। अरे हम तो रोज आपके दर आते ही हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। बोलो श्याम प्यारे की। संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। और बाबा जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। कहते हैं देखिए, अच्छा ये बताइए बांके बिहारी जी कौन गया है? बांके बिहारी जी के दर्शन करने कितने भक्त? बाबा हमें भी बुला लो, हम वहीं रहते हैं पीछे, जब मन करे तब आ जाना। हाँ क्या बात है। मेरे परिवार से सब जा चुके हैं लेकिन हम ही नहीं गए। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलना बेहतर। बोलो श्याम प्यारे की जय। क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ जो लोग भक्त जाते हैं एक सेकंड के लिए पर्दा हटता है और तुरंत लग जाता है ना? ऐसा ही होता है ना जी। एक सेकंड के लिए लगता है और धीरे धीरे हम लोग हर चीज के बाबा के दर्शन करते हैं और हम लोग हर चीज के बाबा के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन जो ध्यान से करते हैं वही कर पाते हैं और जो ध्यान से नहीं करते हैं वो रह भी जाते हैं। इसीलिए वहाँ की एक महिमा है प्यारे, है एक महिमा है हमारे वृंदावन। क्या है बताइए? जब आप बिहारी जी जाओगे ना, अगर आप उनके नेत्रों में देखोगे प्यारे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन आप उनके चरणों को देखोगे प्यारे तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाएगा। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं खुदा के खास बंदे कुछ खास जलवे देख लेते हैं, खुदा के खास बंदे कुछ खास जलवे देख लेते हैं। फरिश्तों ने जो अब तक ना देखा वो देख लेते हैं, फरिश्तों ने तो अब तक ना देखा वो देख लेते हैं। और तुम रहो लाख पर्दे में मगर हम देख लेते हैं। बोलो खाटू नरेश की। इसीलिए कहा गया है क्या, यहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, यहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, यहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, यहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया। वही अहले दिल को तमाशा बनाया, वही रह दिल को तमाशा बनाया। यहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, यहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया। वही अहले दिल को तमाशा बनाया, वही रह दिल में तमाशा बनाया। बाबा जब आपने दर्शन दे ही दिए हैं तो एक काम और कर दो, दोनों हाथ उठा लो सभी लोग। कैसे? दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, कह दो क्या, बना ले बाबरी को अब अपना बना ले, बना ले बाबरी को अपना बना ले, बना ले बाबरी को अब अपना बना ले, बना ले बाबरी को अपना बना ले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलगों के बंदे क्यों डाले, काली अलगों के बंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। भजन की अंतिम लाइन है, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, बिल्कुल सीधे हाथ, सभी सीधे हाथ उठाइए। जो मंच पे बैठे वो ना उठाए कृपया करके, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। अरे भैया इतनी ठंडी लग रही है, मास्क का सब लगा है। दोनों हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे हाथ
और ताली बजा के गाइए और कहिए क्या, देखिए हाथ नीचे कीजिए, पहले सुन लीजिए फिर ताली बजाना। अब अगर आप सभी के हाथ, अब हम किसी को नहीं देखेंगे, अब ये देखने वाला ये बैठा है, अगर आपके हाथ अब तालियों से 1 मिनट से पहले नीचे हो गए तो हम मान लेंगे कि झांसी का एक भी भक्त सच्चा नहीं है। अगर आपके हाथ 1 मिनट से पहले तालियों से नीचे नहीं हुए और पीछे हम मुड़े और सबके हाथ ऊपर तालियों से अगर बज रहे होंगे तो हम मान लेंगे झांसी के बहुत सच्चे भक्त बैठे हैं। एक बार सीधे हाथ उठाइए, अभी पता पड़ जाएगा सच्चे हैं कि झूठे हैं। दोनों हाथ उठाइए और ताली लगा के कहिए क्या, मुरली वाले 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 ज्यादा हो गया। एक बार अगर आप सभी को मेरे भजन अच्छे लगे हैं तो एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये लोग इतना प्यारा नहीं बजाएंगे तो हम ऐसा गा भी नहीं सकते। जिनको हमारा भजन फिर